सवाल यहाँ से ले लें कि ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। जिस वक्त खान साहब बयान दे रहे थे उस वक्त आप खान साहब के साथ थे, तो इस वक्त जब एस्टेब्लिशमेंट खान साहब के खिलाफ है, इस तरह के बयान सामने आना, क्या उनकी तरफ से आपको कोई पैगाम मिला है या फिर आपको वज़ीर-ए-आज़म से निकाल दिया है तो वो गुस्सा निकाल रहे हैं? लेकिन इसको आगे ले चल रहा है, चूँकि ये मीडिया की खबर यूरोप में जाती है, हमारे पड़ोस में जाती है, हर जगह जाती है, ज़्यादती हो रही है। पाकिस्तान में जो अगर आपके पास कोई आखिरी जो आपके पास बची हुई है ना उम्मीद और आस, उसको न ख़त्म करें, उस दरख्त को न काटें। ये हमारा मुल्क जो है इसके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। कश्मीरी हमारी तरफ देख रहे हैं 1.5 करोड़। हम जब इन चक्रों में लगे हुए तो वहाँ हमारी माँ जब बहन उस दरिंदा फ़ौज को फेस कर रही है हमारे सब जलाली पर्चे में, वो मायूस नहीं होंगे? वो किसकी तरफ है? 5 अगस्त 2019 के बाद आज उधर वो G20 का सरबराह बना हुआ है, उसने शरारतें कर रही हैं जो कि हिंदुस्तान की आदत है। हम अपने इदारों को इसमें के फ्री छोड़ें कि वो ढारस बने, वो और काम करें। नहरें साफ़ करवानी थे उनसे करवाएं, पोलियो करवाना है उनसे करवाएं, मरदमशुमारी। आप किसी जगह पे कोई इदारा क्यों, ये एक मिसाली इदारा कोई एक इस्लामाबाद के लिए एयरलिफ्ट का वो बंदोबस्त करते कि इस्लामाबाद में ट्रामा होगा, किसी भी जगह पे ट्रामा की सूरत में अली 3 मिनट में बंदे को पिक करेगा, तरनौल से पिक करेगा, बाराको से पिक करेगा। ये तरनौल अपना अली डायरेक्ट लैंड करेगा पिम्स में, ये डायरेक्ट लैंड करेगा उसमें पोली क्लिनिक में। मुझे ये बताइए लाहौर में कर लेते, कराची में कर लेते। कराची की इस वक्त सारी सीटें PTI के पास थी। ऐसा कहते कि कराची में 3 करोड़ का शहर है या 2 करोड़ का, उस शहर के ऊपर इसकी डायनामिक्स कितने डिस्ट्रिक्ट है उसके। हम किसी एक शहर को आप मिसाली बना दें कि भाई तुम जो पहले लगे हुए तुम अपने चक्कर से, हमने इसके लिए बुनियाद रखी है। जब आपका कोई प्लान ही नहीं था, मतलब आवाम का जीना आराम हुआ, तो क्या प्लान लेके दोबारा जाना चाह रहे? पहले प्लान शेयर करें। अगली बात इलेक्शन की डेट आ जाएगी, डेट से पहले हमें अपने अवाम के साथ बताना है कि हमने उनके साथ सलूक क्या करना है, वही वाला करना है जो पहले था। इस अवाम की अब बाकी सकत नहीं है, लोगों के पास परचेज पावर नहीं है। ये शुक्र करें कि ये ज़रई मुल्क है। हमारा तो कोई मतलब है कि चले एक टाइम नहीं खाएगा दूसरे टाइम खा लेता है। अगर हम कुवैत की तरह, कतर की तरह मुल्क हूँ जहाँ पे खुराक इंपोर्ट की जाती है, ऊपर से जो हमारी जो महंगाई का जो सराब है, देखिए दुनिया सारी में ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, यानी खाना अमीर या गरीब को सबको भूख लगती है, उसको कंट्रोल किया जाता है। हम कंट्रोल भी नहीं कर रहे। जो चीज़ पहले 100 रुपये किलो होगी वो ऑल ऑफ सडन पता चला 600 रुपये किलो है। ये आदमी जाए कौन, किससे मांगे, किसके आगे फरियाद करे, किसके आगे बैन करे? हम कह रहे हैं इलेक्शन कराओ भाई, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन तक करा लीजिए, लेकिन इस आदमी का क्या होगा? तो ये आज से मैं आपसे जो है ना, ये जो मेरी तवक्को है और मुझे यकीन है कि आप इसको, मेरी गुजारिश को, मेरी दरख्वास्त को आप आगे लेके चलेंगे। ये आगे हमने बढ़ानी है, फिर इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद आपके साथ फिर बैठेंगे। उसके पहली बात तो ये कि मुझे वज़ारत उज़्मा से इमरान खान ने नहीं निकाला। एक तो ये क्लियर हो कि मैं उसके सर को गुस्से का इज़हार कर। देखिए जो अपने अभी अमेरिका में बैठे हुए सदर बाइडन साहब को पता है कि अफगानिस्तान कहाँ पे? इनसे पहले ट्रंप था। ट्रंप से पूछें कि शुमाल जनूब की तरह, उसकी एक अपनी दुनिया होगी। देखिए दुनिया में एक विजिबल काम होता है कि इनविजिबल। सारी की सारी दुनिया में जहाँ बादशाहतें हों, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो, पार्लियामेंट्री हो, हर जगह पे एस्टेब्लिशमेंट होती है, अपने अपने अंदाज से काम करती है। आप मुझे ये बताइए कि CIA आपको दुनिया के पूरे के रूलर नहीं नजर आती? मतलब आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि जी हम हिंदुस्तान में हूँ, श्रीलंका, भूटान में हूँ, आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र आएगी वहाँ पे होगा जी CIA कर रही है, क्योंकि इसलिए कि वो वर्ल्ड रूलर है। जब वर्ल्ड को रूल कर रहा है तो उसमें भी CIA काम कर रही है। और यही CIA जाके बाइडन को बताती है कि पाकिस्तान कहाँ पे होता है, पाकिस्तान के साथ हमारे मफादात क्या हैं, हमारी दोस्ती कैसी है, अफ़गानिस्तान का क्या लांछा खड़ा हुआ। यानी ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट जो बुनियादी तौर पर ज़्यादती हो रही है, चूँकि एस्टेब्लिशमेंट चूँकि एक सिविल सेक्टर होता है, एक फ़ौज का सेक्टर होता है। कई जगहों पे, कई मुल्कों में ये सिंक्रोनाइज भी होता है। हमारे मुल्कों में भी माजी में भी कई दफ़ा ये सिंक्रोनाइज हुए, लेकिन एक एरा आपका आता है पहला जो 47 से 56 तक 10 साल जो हमने करारदाद मुकासद के, वो सिर्फ अंग्रेज़ का पढ़ाया हुआ बाबू था। वही अंग्रेज़ वाला जो ख़ास से ख़ास सांचे में डला हुआ, जिसमें बुकरम होती थी, जिसकी कोई लचक नहीं है, वो आम बंदे को कुछ ना समझे। वो अंग्रेज़ के क्लब में चूँकि अंदर जा सकता था, तो चूँकि अंग्रेज़ के क्लब में हमारा देसी आदमी आम नहीं जा सकता था जो देसी होता था, तो वो एक ख़ास कल्चर भी चला। फिर बाद में एक जो मतलब अयूब खान के दौर में कुछ वो थे बाबू जो अंग्रेज़ वाले पढ़ाए हुए थे, लेकिन बाद में आस्ते आस्ते जो चेंजिंग भी आई। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के रोल से किसी जगह पे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए हर मुल्क में इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स आती है और फिर आपके अहदाफ होते हैं, आपकी पॉलिसीज़ होती है, ये किसी लेवल पे बनती हैं, इनको रिव्यू किया जाता है, दूसरे मुल्कों के साथ डायलॉग किए जाते हैं। ये कहना कह रही है जहाँ तक इमरान खान साहब के साथ तल्लुक़ है मुखालफत का, मैं ये समझता हूँ देखें वो अगर 1 साल और भी लगा लेते तो क्या करना था उन्हें। मैं चूँकि अंदर का आदमी हूँ, लेकिन जो मुझे लोग जानते हैं मैं पार्टी को चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं अंदर मुखालफत करता था, ये मैं हमें हाँ मिलाने वाला आदमी हूँ, या अपनी राय रखता था और उसमें राय में कुछ चीज़ें आपके मीडिया के वसाते से भी आई और मुझे लोगों ने, आप जैसे साफ़ी भाइयों ने कहा तो मैं को रजूट हूँ भाई,
मैं पॉलिटिकल आदमी, मेरी अपनी राय है, मैंने उनकी हामी मिला नहीं तो फिर मेरा अपना शऊर को है। देखिए मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर आप मुझसे राय से इख्तलाफ रखते हैं तो ये बाशऊर होने का मतलब है कि रिफ्लेक्शन है। आप क्यों मेरी हामी मिलाएं? आप मैं कहूँगा उस दरवाजे से बाहर जाते हैं, आप कहते हैं उससे। देखिए जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं ना वो मुल्क के खिलाफ नहीं होती, अपने अंदाज से को बनाती है, मैनिफेस्टो बनाती है कि जिस तरह काम करेंगे, तरजीहत होती है। लेकिन ये है कि ये वाला जो काम मैंने देखे, पीपल्स पार्टी को भी बड़ी शिकायत रही होंगी, आपको पता है 77 का टेक ओवर, बाद के मिसाइल, एग्जाइल का टाइम, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। मतलब आज जुल्फ़िकार भी बन गए, वो गलत है था, लेकिन यह वाला काम नहीं है। ये वाला काम इंतहाई ख़तरनाक है, जहन साजी करना, उनके जहनों में ऐसी बात डालना कि जो हमारा एक नौजवान है उसको पता ही नहीं होता मैं किधर जा रहा हूँ, किधर टक्कर मारने वाला हूँ। इस चीज़ को रोकना है और आगे बढ़ना। सरदार साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा, जिस तरह कौमी